आपके अपने चैनल टेक्निकल ब्रदर्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका के उभरते संबंध के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे, इसके संदर्भ में बात करेंगे। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका अभूतपूर्व सहयोग प्रदर्शित कर रहे हैं। यह सहयोग न केवल स्वास्थ्य सेवा बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा क्षेत्र तथा तकनीकी क्षेत्र, सामरिक क्षेत्र में भी लगातार बढ़ रहा है। भारत चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद से अमेरिका और भारत के संबंधों में घनिष्ठता दिखाई दे रही है। परिस्थितियों में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन भी प्राप्त हुआ है। बहरहाल, भारतीय सीमा पर हुई हिंसक घटना को छोड़ भी दें तो पिछले कुछ समय से चीन के व्यवहार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ी है। ऐसे सिर्फ सामरिक मामलों में ही नहीं बल्कि व्यापार से जुड़े मुद्दों पर भी हुआ है। यही कारण है कि अमेरिका राजनीति आज समान रूप से चीन के प्रभाव और प्रतिस्थापन करना चाहती है। पूर्वी लद्दाख तथा दक्षिण चीन सागर में चीन का रुख किसी कारणवश नरम हो जाए तो भी भारत या बाकी दुनिया का व्यापारिक समीकरण उसके साथ पहले जैसा नहीं रह पाएगा। विश्व व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन का लाभ उठाए समय की मांग है। प्रश्न यह है कि चीन पर अपनी निर्भरता कम करते हुए भारत को अमेरिका पर कितना विश्वास करना चाहिए। ध्यातव्य है कि कुछ समय पूर्व अमेरिका ने भारत के व्यापारिक हितों के विरुद्ध कुछ कदम इतने उग्र ढंग से उठाए थे कि देश में इसके खिलाफ व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। अब देखते हैं इनके संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत और अमेरिका दोनों देशों का इतिहास कई मामलों में समान रहा है। दोनों ही देशों ने औपनिवेशिक सरकारों के खिलाफ संघर्ष कर स्वतंत्रता प्राप्त की। अमेरिका वर्ष 1776 और भारत 1947 तथा स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में दोनों ने शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया, परंतु आर्थिक और वैश्विक संबंधों की बात की जाए के क्षेत्र में अमेरिका और भारत का दृष्टिकोण में असमानता के कारण दोनों देशों के संबंध में कुछ समय की प्रगति नहीं हुई। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन कर रहा है, जबकि स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास के संदर्भ समाजवादी अर्थव्यवस्था को महत्व दिया। इसके अतिरिक्त शीत युद्ध के दौरान जहां अमेरिका ने पश्चिम देशों का नेतृत्व किया, वहीं भारत ने गुटनिरपेक्ष दल के सदस्य के रूप में तटस्थ बने रहने की विचारधारा का समर्थन किया। 1990 के दशक में भारतीय आर्थिक नीति में बदलाव के परिणाम स्वरूप भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ सुधार देखने को मिले तथा पिछले एक दशक में इस दिशा की ओर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण समझौता का ऐतिहासिक घटनाक्रम। सामान्य सैन्य सुरक्षा सूचना समझौता, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट वर्ष 2002, भारत अमेरिकी परमाणु समझौता वर्ष 2008, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट वर्ष 2016, भारत अमेरिका सामरिक ऊर्जा भागीदारी वर्ष 2017 में घोषित, संचार संगतता और सुरक्षा समझौता कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट वर्ष 2018, आतंकवाद विरोध पर द्विपक्षीय संयुक्त कार्य दल की बैठक मार्च 2019 में हुई थी। इनमें देखते हैं कि सहयोग के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को स्वास्थ्य सहायता के तौर पर करीब $60 लाख की सहायता दी है। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को हाइड्रोक्लोरोक्विन HCQ दवाओं की खेप प्रदान की है।
मानसिक स्वास्थ्य के मामलों में सहयोग के लिए भारत ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा अमेरिका के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके साथ ही नशीले पदार्थों दवाओं पर नियंत्रण के लिए अमेरिका के काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप के माध्यम से सहयोग किया गया है। अब देखते हैं रक्षा क्षेत्र। फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा खरीद पर सहमति बनी है। हालिया समझौते के अनुसार भारत अमेरिका से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर और 6 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का आयात करेगा। इसके साथ ही इस समझौते के तहत अमेरिका से उन्नत रक्षा प्रणाली, हथियार युक्त एवं गैर हथियार वाले ड्रोन विमान का आयात किया जाएगा। अन्य सुरक्षा मुद्दों में दोनों देशों के मानव तस्करी, हिंसक अतिवाद, साइबर अपराध तथा ड्रग तस्करी जैसी अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में साथ मिलकर सहमति जाहिर की है। अब देखते हैं ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अमेरिकी कंपनी एक्सन मोबिल ANG लिमिटेड के बीच प्राकृतिक गैस के आयात पर सहमति बनी है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन DFC भारत में अपनी वित्तीय इकाई की स्थापना के माध्यम से $600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। इसके साथ ही दोनों देशों में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और व्हाइट हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के सहयोग में भारत के 6 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की योजना में जल्द ही अंतिम रूप पर सहमति जाहिर की है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया पहल के तहत विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी हस्ताक्षर के समझौते भी किए गए हैं। अब देखते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र को। हिंद प्रशांत क्षेत्र के संबंध में भारत और अमेरिका ने आसियाना को केंद्र में रखते हुए एक स्वतंत्र, खुले, समायोजिता और समृद्ध हिंद प्रशांत की अवधारणा का समर्थन किया है। दोनों देशों ने दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सभी देशों के हितों की रक्षा के लिए एक सार्थक आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट के निर्माण पर बल दिया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने वैश्विक स्तर पर उन्नत एवं प्रधानी विकास को बढ़ावे की अपनी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए अन्य देशों में सहयोग के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID और विकास भागीदारी प्रशासन डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच नई साझेदारी पहल का समर्थन किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में भारत, जापान, अमेरिका द्विपक्षीय सम्मेलन, रक्षा और विदेश मंत्रियों की 2+2 की वार्ताओं और भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, क्वाड की आदि के माध्यम से सहयोग के परामर्श देने पर जोर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं भारत और अमेरिकी साझेदारी के मायने। वर्ष 2018 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 142 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, जो 2017 में द्विपक्षीय व्यापार से 12.6% अधिक है। गौरतलब है कि अमेरिका भारतीय सेवा क्षेत्र और अन्य कई उत्पादों के लिए विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। वर्ष 2018 में भारत से अमेरिका को हुए निर्यात की कीमत लगभग 54.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर वर्ष 2017 से 11.9% अधिक थी और वर्ष 2018 में अमेरिका से लगभग 33.5 बिलियन डॉलर वर्ष 2017 30.6% अधिक की वस्तुओं का आयात किया गया। ध्यातव्य है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा उपकरणों के व्यापार में तकनीकी के हस्तांतरण को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता
पर अमेरिका का समर्थन दक्षिण एशिया तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के महत्व को दर्शाता है। भारत अमेरिकी समर्थन के माध्यम से अपने हितों को ध्यान में रखते हुए चीन को विभिन्न विवादित मुद्दों पर वार्ता करने के लिए तैयार कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत की सीमा में चीनी सेना को प्रवेश करने के मुद्दे को चिंताजनक करार दिया है। चीन द्वारा पूर्व में वैश्विक महामारी के संबंध में जानकारी को छिपाने तथा अब अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं का अतिक्रमण करने के कारण विश्व बिरादरी के सम्मुख अलग थलग हो गया है। भारत को वर्ष 1980 के दशक में चीन के साथ हुई सीमा वार्ता हो या जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीज़ा जारी करने की चीन की नीति को बंद करने के लिए दबाव डालना हो, इन सभी मुद्दों पर अमेरिका का समर्थन प्राप्त हुआ। एशिया महाद्वीप में चीन का बढ़ता प्रभाव का प्रतिस्थलित करने के लिए भारत अति आवश्यक है। चूँकि अमेरिका अफ़गानिस्तान से बाहर निकल रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली शक्ति शून्यता को भरने के लिए भारत की उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। नवंबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं। ऐसे में भारत के साथ अमेरिका के बेहतर संबंध प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति पद के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। अब इसकी इनमें चुनौतियाँ क्या है वो देखते हैं। अफ़गानिस्तान समस्या के मुद्दों पर भारत तालिबान की प्रत्यक्ष भूमिका के विपरीत स्थानीय लोकतांत्रिक सरकार और मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य में सहयोग के माध्यम से शांति समाधान का समर्थन करना। पाकिस्तान के संदर्भ में भी अमेरिका और भारत के दृष्टिकोण में अंतर है। समन्वित भारत अमेरिकी दृष्टिकोण के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी नए अमेरिकी कानून काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट तथा ईरान परमाणु समझौते में अमेरिका के अलग होने के कारण अधिक प्रतिबंधों का खतरा उत्पन्न हो गया। इसी तरह भारत और रूस ऐतिहासिक रूप से रक्षा के साथ कई अन्य क्षेत्रों में व्यापार से जुड़े हैं, परंतु रूस पर अमेरिकी व्यापारिक प्रतिबंधों से भारत के नए अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाना कठिन हो गया है। भारत के लिए यही समस्या ईरान और अमेरिका के साथ समान संतुलन में भी है। द्विपक्षीय व्यापार में कृषि उत्पाद व्यापार सब्सिडी और कुछ उत्पादों के आयात शुल्क जैसे हार्ले डेविडसन बाइक पर आयात शुल्क जैसे मुद्दों पर अमेरिका भारत नीति सहमत नहीं है। अब इसके आगे की राह क्या है वो देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच वर्तमान द्विपक्षीय संबंधों का लाभ उठाते हुए भारत को नवीन तकनीकी, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अमेरिका सहित अन्य देशों से व्यापक विदेशी निवेश को बढ़ावे का प्रयास करना चाहिए। भारत अमेरिका संबंधों में सुधार और दोनों देशों अनेक क्षेत्रों जैसे तकनीकी, अर्थव्यवस्था आदि के विकास में प्रवासी भारतीय वर्तमान आबादी लगभग 4 मिलियन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में इस क्षेत्र को परस्पर सहयोग जैसे वीज़ा नियमों में सुधार आदि के प्रयास किए जाने चाहिए। विश्व के अन्य क्षेत्र जैसे अफ्रीका देशों आदि में नए अवसरों की तलाश की चुनौतियां में निवारण में USAID जैसे प्रयासों के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि की जानी चाहिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुपक्षीय गतिविधि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।